वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे एनएडी दाखिला टेस्ट और जो सिंध के तालीमी बोर्ड से उनकी कारकर्दगी के हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर हसन बख्श नूनारी जो पीएचडी स्कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन बख्श नूनारी साहब, प्रोग्राम में खुश आमदेद। अभी ये जो सूरत हाल है, एनएडी का टेस्ट भी आपने देखा और उसके नताज भी देखे, और हमारे जो बोर्ड्स हैं मुख्तलिफ़ शहरों में जैसे लाड़काना हो गया, हैदराबाद हो गया, सखर हो गया, उनके जो टॉपर थे, जो A1 ग्रेड पास जो कैंडिडेट्स थे, वो यहाँ पे आकर फेल हो गए। तो इसका क्या मतलब रीज़न है इनकी, जो आप क्या समझते हैं एज एजुकेशनिस्ट और एज अ PhD स्कॉलर? देखिए असल आपके बड़ा क्वेश्चन है ये। असल में सिंध के जो बोर्ड्स हैं तालीम के, उनका अगर देखें करिकुलम, तो इंटर का या फर्स्ट ईयर का जो करिकुलम है वो जदीद तकाज़ों के से कनेक्ट नहीं है। अब देखें ए लेवल, ओ लेवल और कैम्ब्रिज का सिलेबस है वो मुकम्मल तौर पे नेशनल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियों की एडमिशन के लिए कहीं के उनसे उन जैसा है, उससे मुताबिक रखता है। अब हैदराबाद बोर्ड हो, कराची का बोर्ड हो, या आप ये कहें सखर का, मीरपुर खास का बोर्ड का जो सिलेबस है वो आप देखें कि वो पुराना है, ओल्ड ट्रेंड चल रहे हैं। तो बच्चे अब उस मॉडर्न टेक्निक्स पे पढ़ रहे नहीं है, तो जब भी वो एंट्री टेस्ट देते हैं किसी नेशनल या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, तो वो उस लेवल पे इम्तिहान पास नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे पास ये सबसे बड़ा ये भी है कि हम रट्टाफिकेशन, बच्चों को रट्टाफिकेशन कराई जाती है, चीजों को पढ़ाया जाता है, रट्टाफिकेशन के जरिए बच्चों को याद कराया जाता है, बच्चों को टेक्निक्स नहीं बताई जाती, कोई कैरियर काउंसलिंग की, कैरियर गाइडेंस सेंटर्स नहीं है गवर्नमेंट के। अगर कैरियर गाइडेंस सेंटर्स होते कॉलेजों में तो बच्चों को बताते यूनिवर्सिटी में किस तरह अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस के तहत तैयारी करके बच्चे किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। पर मौजूदा दौर में आप देखें हैदराबाद बोर्ड हो या मीरपुर खास बोर्ड हो, कॉलेजों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ तो पढ़ाई जाती है, मगर उनको उस टेक्निक से नहीं पढ़ाई जाती जिस टेक्निक से एंट्री टेस्ट के सिलेबस है। सही। इसी तरह हमारे पास टीचर्स की ट्रेनिंग का भी फुकदान है। देखें कि गवर्नमेंट का हर साल करोड़ रुपए का बजट ट्रेनिंग पे होता है, पर वो कभी भी कॉलेज के टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं करवाते। ये खुद भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज डिपार्टमेंट में, मैं आपको बताता चलूं, कभी भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती। ट्रेनिंग सिर्फ कागजों में होती है और वो साथ में बताते हैं कि ट्रेनिंग हो गई है। इसी तरह आप ये देखें, निसाब को हमें अपडेट करना पड़ेगा फेडरल और कैम्ब्रिज सिस्टम के मुताबिक, असातिज़ा को जदीद ट्रेनिंग दी जानी पड़ेगी। अच्छा, अब इम्तिहानात में नकल भी होती है, साफ शफाफ सिस्टम है ही नहीं। अब नकल की बुनियाद पे A1 या A ग्रेड बच्चों को मिल जाते हैं, तो अब वो बच्चे जो जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो वो उस एंट्री टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अब बोर्ड की इतनी नाकस कारकर्दगी है कि आप एक जगह पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चों का इम्तिहान ले लें, गर्ल्स का हाल अलग कर दें, बॉयज का हाल अलग कर दें। उसमें क्या होगा, आप CCTV कैमरा लगा दें, 1 साल 2 साल बच्चे जरूर फेल होंगे, उसके बाद बच्चे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। उस साल कॉलेज के टीचर्स को भी एहसास होगा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी एहसास होगा कि हमने कोई फैसिलिटीज बच्चों को नहीं दी। अब मॉडर्न टेक्निक्स होनी चाहिए, मॉडर्न तरीके से पढ़ाना चाहिए। हम मॉडर्न तरीके से पढ़ाते नहीं है, मॉडर्न टेक्निक्स भी क्लासों में यूज नहीं होती। बोर्ड आप क्लास के देख लें, वहाँ डिजिटल लैब नहीं है, अब वही पुरानी घसी पटी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आप 21वीं सदी में बैठे हुए हैं और 17वीं सदी की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप कॉम्पीट कर नहीं सकते। अच्छा, ये हसन बख्श साहब ये बताएं कि देखें इतनी बजट भी होती है, 613 अरब रुपए बजट जो है इस रवा माली साल की बजट रखी गई है एजुकेशन के हवाले से, और परफॉर्मेंस पर अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि जो बोर्ड की जो कारकर्दगी है वो बिल्कुल नाकस है, और हमारा जो सिलेबस है या जो सारी चीज़ें आपने डिस्कस की, तो उनको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और आपने कहा कि टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिलती, तो अभी सरदार शाह ने जो इनिशिएटिव लिया है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देर आए दुरुस्त आए, जैसे उन्होंने कहा है टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, और उन्होंने एक मुआहदा भी साइन किया है ब्रिटिश काउंसिल से। अच्छा, आपके 2-4 सवाल है, इसमें मैं आपको बताता चलूं जो सिंध का बजट है। अब इसमें बजट में आपको बताऊं, प्रिंसिपल्स को बजट जरूर मिलता है, मगर इसका कुछ शेयर है। देखिए, शेयर के साथ 40% तो ट्रेजरी ले जाती है आपके पास। सही। अब आपको 100 रुपया मिला, जिसमें आपने 10% ट्रेजरी को रिश्वत दी, 5% वेंडर को रिश्वत दी, 23% इनकम टैक्स दिया।
आपके 40 ठीक है। रुपए तो ये चले गए, बिल्कुल। बाकी रहते 60 रुपए। 60 रुपए ₹60 की बुनियाद पे आपके 20-25 रुपए रेट टेपिज्म में चले जाते हैं, बाकी सही। बच्चे आपके 25 रुपए की बुनियाद पे आप कैसे किसी कॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं? एक सवाल। ठीक इस है। तरह सरदार शाह साहब की बातें तो बड़ी अच्छी हैं, पर सरदार शाह साहब को ये भी चाहिए अमली तौर पे कॉलेजों को मॉडर्न कॉलेज बनाने के लिए उनको बाकायदा हर डिस्ट्रिक्ट में मॉडल कॉलेज बनाना चाहिए, और मॉडल कॉलेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए। अब जब आप वही पुरानी बात करें, मैं तो दरख्त के नीचे पड़ा था, भाई आप दरख्त के नीचे पड़े थे, वो 4000 वो बात थी 17वीं सदी की। बिल्कुल, आज दरख्त के बिल्कुल। नीचे तो हम नहीं पढ़ सकते। इसी तरह आपके मेरे पास तो फर्नीचर नहीं था, भाई आपके दौर में फर्नीचर नहीं था, इस दौर में तो भाई यूट्यूब नेट के बगैर तो पढ़ाई हो नहीं सकती। नहीं हो गांव सकती, तक बिल्कुल। आप डिजिटल लर्निंग की बातें तो करते हैं, पर गांव या किसी लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या कॉलेजेस जो हैं मुकम्मल तौर पे डिजिटल हैं? क्या वहाँ पे बाकायदा इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं? वहाँ तो लाइट ही नहीं है 12-12 घंटे, बिल्कुल। तो इंटरनेट कहाँ से चलेगी? फिर जज हजरात या कोई और वो कहता तो है हमने बड़ी काम किया है, पर काम कागजों में क्या होगा देखने में नहीं आता। कागज़ों में, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी हसन बख्श साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि जो एजुकेशन जो बजट है वो मुख्तलिफ़ ज़रियों के हवाले किया जाता है, तो वो मुख्तलिफ़ समझेंगे रेवेन्यू में भी जाता है, टैक्स वगैरह जो उसमें होते हैं ट्रेज़री में जाते हैं, ये सारी आपने बातें बताई। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे हसन बख्श नूनारी जो PhD स्कॉलर है। उनका कहना है कि डिजिटल दौर में रहते हैं, उनके जो है क्राइटेरिया कुछ और हैं। हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है जो देही इलाकों का है, जो मुख्तलिफ बोर्ड्स का है और कराची का डिफरेंट है, और बोर्ड इंतज़ामिया की जो नाक़िस कारकर्दगी है, सवाल तो उस पे उठता है कि बोर्ड इंतज़ामिया जो पैसे लेकर बच्चों को नंबर्स अलाट करते हैं, A1 ग्रेड A ग्रेड देते हैं, और वही बच्चे यहाँ पे आके फेल होते हैं, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है सिंध हुकूमत के लिए और बोर्ड इंतज़ामिया के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं मुख्तसर सा ब्रेक।